नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल रिफर्स टू द प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं और जहाँ जहाँ इन्फेक्शन फैल रहा है उसको बचाते हैं और उससे बच करके उसको कंट्रोल करके नियंत्रित करके और बीमारियों को होने से रोकते हैं। पर्टिकुलरली इन हेल्थ सेटिंग, ज़्यादातर हम लोग ये काम करते हैं हेल्थ सेटिंग एरिया में या हेल्थ केयर एरिया, मतलब जैसे कि हॉस्पिटल, क्लिनिक्स वगैरह, इन सब जगह पर। It encompasses a range of strategies aimed at minimizing the risk of healthcare associated infection। और जब हम इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं तो उससे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसे हम बोलते हैं HAI, या फिर हम इसे बोल सकते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन, तो हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब हम हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन को रोकते हैं अगर हम इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर ध्यान देते हैं तो। एंड प्रोटेक्टिंग बोथ पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, तो साथ साथ में हम हेल्थ केयर वर्कर जो काम कर रहे हो हॉस्पिटल में, नर्सेज, डॉक्टर और जो भी सफाई करने वाले होते हैं, सभी लोग साथ साथ में, जो डॉक्टर्स होते हैं और जो पेशेंट्स होते हैं, सभी को हम लोग इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन। तो क्या क्या तरीके होते हैं कि जिससे हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लीन योर हैंड्स ऑफन, मतलब हमको सबसे पहले अपना हाथ साफ करना है, हैंड हाइजीन के ऊपर ध्यान रखना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, मॉइस्चराइजिंग का ध्यान रखना है। शरीर को कभी भी सूखा रूखा बनाएंगे तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हमारी स्किन के ऊपर जल्दी लग जाएगा। इसका मतलब है कि बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी और फ्लूइड्स का भी ध्यान रखना है। इसके बाद में गेट वैक्सीनेटेड, मतलब हमको वैक्सीन जो है वो भी लगवाना है, टीकाकरण का पूरा ध्यान रखना है। कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, हमको हमारे आसपास के एरिया में साफ़ सफाई रखनी है, जिसकी वजह से मच्छर पैदा नहीं होंगे, और मच्छर पैदा नहीं होंगे तो उसकी वजह से हम लोगों को कई सारे तरह के वेक्टर बोर्न डिसीज से बच सकते हैं। इसके बाद गेट फ्रेश एयर, खुली हवा में सांस लेने का खुद को मौका दे। ज़्यादातर हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता लगती है तो हम लोगों को CO2 को रिलीज़ करना है, O2 को इनहेल करना है, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स है वो अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके बाद है प्रैक्टिस फूड सेफ्टी, हमको हमारा जो खाना है उसको ढक करके, साफ रख के, गर्म करके, अच्छे से पका करके खाना है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग या अन्य कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर ना हो। स्टे होम इफ़ यू आर सिक, अगर हम लोग बीमार हैं तो हमें घर पर रहना चाहिए, क्योंकि घर पर रहने से हम लोग बाहरी दूसरे लोगों में इन्फेक्शन भी नहीं फैलाएंगे और अन्य कोई इन्फेक्शन भी हमको और एज ए सेकेंड इन्फेक्शन नहीं लगेगा। कवर योर कफ एंड स्नीज, जब भी छींक या खांसी आए तो ऐसे समय पर हमको रुमाल से हमारा मुंह और नाक को कवर करना है, जिससे हम इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। टेक योर मेडिसिन्स, जैसे हम लोग मेडिसिन्स ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट और हमारा स्लीप का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हमको हमारी जो पर्सनल आइटम्स है उनको भी पर्सनली ही रखना है, जैसे रेजर्स, टूथब्रश, कप, ड्रिंक, लिप ग्लोव्स, बाम, ये जो सारी चीज़ें होते हैं, टॉवेल्स वगैरह, इन सब चीज़ों को हमको अलग रखना है। अगर हमको कोई इन्फेक्शन है तो उसको फैलने से रोकने के लिए हम लोग हमारे जो सारे आर्टिकल्स है, सारे जो सामान है उनको अलग ही रखेंगे, ताकि उनका कोई और के द्वारा यूज़ ना किया जाए और इन्फेक्शन को फैलने से बचाया जा सके। इसके बाद की एस्पेक्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या क्या बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन, फ्रीक्वेंट एंड प्रॉपर हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर और एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर इज क्रूशल, बार बार समय समय पर हाथ धोते रहना जरूरी है। दूसरा है हैंड हाइजीन और कफ एटिकेट, जब भी हम लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम कुछ भी हो तो हम लोगों को टिश्यू पेपर के साथ में या रुमाल के साथ में हमारे मुंह और नाक को कवर करना है, और अगर नहीं है तो अगर हमको रुमाल अगर हमारे पास नहीं अवेलेबल है तो ऐसे टाइम पे हमको हमारी कोहनी का इस्तेमाल कर करके मुंह को ढकना है, और जो टिश्यूज़ है या रुमाल है उनको सही जगह पे डिस्पोज करना है, समय समय पर साफ़ करते रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इनका यूज़ करना है हमको, जैसे ग्लव्स, गाउन, मास्क, आई प्रोटेक्शन। जब नेसेसरी हो तब हम लोगों को किसी भी व्यक्ति से डायरेक्ट कांटेक्ट करने से बचना है।
इसके बाद है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, मतलब जब भी हम किसी इंजेक्शन का यूज़ करें या जब भी हम लोग किसी पेशेंट को मेडिकेशन दें तो हमको हमारा निडल, सिरिंज और कांच के आइटम और जो भी अदर जो शार्प मटेरियल्स है उनको किसी भी व्यक्ति जो मतलब जब भी किसी मरीज़ का इलाज करने के लिए जाते हैं तो उस पेशेंट से हमको जो शार्प मटेरियल्स है वो तुरंत दूर कर लेना है। पेशेंट के बेड के पास में हमको इन्फेक्टेड नीडल या यूज़ किया हुआ सिरिंज इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ना है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस में। इसके बाद एनवायरमेंटल क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन, ये भी हमको करते रहना है। हमारे आसपास के एरिया को साफ़ रखना है, घर के अंदर साफ़ सफाई रखनी है। हॉस्पिटल में भी जहाँ पर हम लोग उपस्थित है या जो हमारा बेड है, पेशेंट का बेड होता है, उसके पास में हमको साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है ताकि वहाँ पर मच्छर ना पनपे और उसकी वजह से कोई और इन्फेक्शन ना लगे। इसके अलावा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वेस्ट उसका मैनेजमेंट करना है, उसको सही जगह पर डिस्पोज करना है, फालतू आइटम को इधर उधर फेंकने से बचना है। इसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इन हेल्थ केयर की हेल्थ केयर सेक्टर में हम लोगों को इन्फेक्शन कंट्रोल के क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या क्यों उद्देश्य है, हम लोगों को इन्फेक्शन कंट्रोल क्यों करना चाहिए। सबसे पहले प्रिवेंट पोस्ट प्रोसीजर इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जब भी किसी तरह का कोई प्रोसीजर होता है या कोई सर्जरी होता है तो उस सर्जरी के बाद में, उस प्रोसीजर के बाद में या कोई नली डाल रहे हैं या जैसे कि कैनुला लगाते हैं या ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लेते हैं या कैथेटर लगाते हैं या और अन्य कोई किसी प्रकार का कोई प्रोसीजर या सर्जरी अगर करते हैं तो उसके बाद हमको जो भी इन्फेक्शस मटेरियल है उनको वहाँ से हटा देना है और साथ में पेशेंट को भी हटा देना है वहाँ से, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शस मटेरियल से इन्फेक्शन लगने के चांसेस कम हो जाए। दूसरा है प्रोवाइड हाई क्वालिटी सेफ सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी की अच्छी सेफ सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड कराएंगे तो उसकी वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल कम होगा। प्रिवेंट इन्फेक्शन इन स्टाफ, इन्फेक्शन कंट्रोल को करने से जो स्टाफ में इन्फेक्शन के फैलने का खतरा है वो कम हो जाएगा। प्रोटेक्ट द कम्युनिटी फ्रॉम इन्फेक्शन दैट में ओरिजिनेट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, कम्युनिटी को भी हमको बचाना है। जो लोग इन्फेक्शन जिनको लग सकता है हॉस्पिटल में, जो पेशेंट के अटेंडर होते हैं या अन्य व्यक्ति जो हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, उन लोगों को इन्फेक्शन फैलने से हमें रोकना है। प्रिवेंट और रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो ट्रांसमिशन के थ्रू या ब्लड के थ्रू या किसी भी कंटेमिनेटेड फूड या धूल या धुएं के थ्रू जो हम लोग इन्फेक्शन को जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होता है उसको फैलने से रोकना, ये एक इम्पोर्टेंस होता है इन्फेक्शन कंट्रोल का। इसके अलावा लोअर द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज सिंस प्रिवेंशन इज़ मोर इकोनॉमिकल देन ट्रीटमेंट, मतलब अगर हम इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर ध्यान देंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि लोगों को कम लागत में अच्छा इलाज मिल पाएगा, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल में कोई अन्य इन्फेक्शन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से उनके जो बजट में काम हो पाएगा और अच्छी सर्विसेज उनको लो कॉस्ट में मिल पाएगी, जिसकी वजह से उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी डिस्टर्ब नहीं होगा और ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से ले पाएंगे। अदरवाइज़ अगर उनको अन्य कोई इन्फेक्शन भी लगता है फिर वो कम बजट वाली या सस्ती दवाइयों का उपयोग करेंगे, जिसकी वजह से उनके इलाज में लंबा समय लग सकता है। तो इन सभी चीज़ों में फ़ायदा मिले, इसके लिए इन्फेक्शन कंट्रोल का हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज इन इन्फेक्शन कंट्रोल की, कैसे हमारी नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है उन्होंने इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या क्या योगदान दिए हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले नेशनल एजेंसीज जो इंडिया के अंदर में बनी है, पहला है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल NCDC, इनका काम है सर्विलेंस, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब सबसे पहला सर्विलेंस का मतलब होता है कि निगरानी रखना कि इंडिया के अंदर में कौन सा इन्फेक्शन है जो ज़्यादा फैल रहा है, कौन सी बीमारियां हैं जो ज़्यादा हो रही है, हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शंस कौन से हैं जो जितने ज़्यादा हो रहे हैं उसकी वजह से उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इनका पता लगाना, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन और उसके ऊपर छानबीन करना और ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, जिसकी वजह से जैसे कोविड-19 के समय पर कोविड के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने नर्सेस को दिए गए थे। इसके अलावा अन्य कोई समस्या होती है, मान लो अगर हार्ट अटैक के पेशेंट्स किसी एरिया में ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर हार्ट अटैक से रिलेटेड जो BLS और ACLS बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको ज़्यादा देते हैं, जिसकी वजह से नर्सेज में जागरूकता और अच्छा नॉलेज मिल पाए ताकि पेशेंट्स को बचाया जा सके। ये नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल का एक उद्देश्य है। दूसरा जो हमारी एजेंसी है
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इनका काम है रिसर्च एंड गाइडलाइंस ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल। मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे होगा उसके ऊपर रिसर्च करना, कौन कौन सा इन्फेक्शन है जो स्प्रेड हो रहा है उनके ऊपर रिसर्च करना और उसके लिए गाइडलाइंस जारी करना। गाइडलाइंस मतलब कि उसके लिए जो नियम है, जो उसके लिए जो उसके होने वाले जो सिम्टम्स या साइंस, उसके जो लक्षण नज़र आते हैं उनसे कैसे बचाव करना है, उसके लिए गाइडलाइंस जारी करना ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके बाद तीसरा जो एजेंसी है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है रेगुलेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, मतलब दवाइयों को सुचारू रूप से सभी व्यक्तियों तक पहुंचने लायक दवाइयों का उपलब्ध करवाना। इसके बाद है नेशनल हेल्थ मिशन जो NHM है। NHM हमारे गांव में और शहरों में दोनों जगह पर चला जाता है। अगर गांव में इसे NRHM बोलते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और सिटीज़ में इसे अर्बन रूरल हेल्थ मिशन बोलते हैं, जिसके अंतर्गत इन्फेक्शन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज एट द प्राइमरी लेवल, मतलब हमारे गांव में और छोटे शहरों में इसका प्राइमरी लेवल पर हेल्थ प्रमोशन के लिए जो रणनीतियाँ बनाई गई है सरकार के द्वारा, उनके द्वारा कम्युनिटी में छोटे छोटे गाँव में या छोटे शहरों में लोगों तक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद में हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज़, ये लोग अच्छे बड़े लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, या कह सकते हैं कि कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में नर्सेस को, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम देकर के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। इसमें रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस, नर्सेस सभी लोग मिलकर के काम करते हैं। इसके बाद नेशनल प्रोग्राम्स जो इंडिया के अंदर में बनाए गए हैं, नेशनल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है वो इन्फेक्शन को से बचाव के लिए, ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो इंडिया में होने वाले जो TB या क्षय रोग के जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं उनसे बचाव, उनकी रोकथाम के लिए, और नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जिसके अंदर में हैंड हाइजीन, साफ़ सफाई, एनवायरमेंटल क्लीनिंग और आसपास के घरों की जो स्वच्छता है उसके ऊपर में जोर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज़। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि WHO है, WHO के अंतर्गत पूरी दुनिया के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में ग्लोबली जो गाइडलाइंस दी गई है, जिसको लेकर के पूरे विश्व में सभी देशों में या सभी देशों के सभी शहरों में या सभी सरकारों के द्वारा हर स्वास्थ्य मंत्रालय में या हर स्वास्थ्य केंद्र में या हर तरह के हेल्थ सेक्टर में WHO की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। इसके अंदर IPC फ्रेमवर्क होता है। IPC का मतलब होता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसके अंतर्गत इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करना और कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, डिसीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन के लिए जो सेंटर है, केंद्र है, उसके द्वारा रिसर्च की जाती है, गाइडलाइंस की जाती है और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, ये संस्था है जो नेटवर्किंग एंड एजुकेशन में काम करती है। सभी लोगों तक अच्छी हेल्थ और अच्छा हेल्थ नॉलेज या हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड UNICEF जो है, इसका काम होता है इन्फेक्शन कंट्रोल करके और जो बच्चों के जो हेल्थ प्रोग्राम्स है उनको लागू करना, जारी करना, और बच्चों के हेल्थ प्रोग्राम का उद्देश्य होता है कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज और जो बच्चों को स्कूल में मिलने वाला जो फूड होता है उसकी स्वच्छता, साफ़ सफाई तथा बच्चों को होने वाले टीकाकरण और बच्चों में होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम करना, तो ये सब इसका उद्देश्य होता है। इसके बाद देखते हैं WHO कोर कंपोनेंट्स ऑफ IPC, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए WHO के क्या क्या कंपोनेंट्स है, किन चीज़ों पर, किन तथ्यों पर WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है। सबसे पहले इन्होंने IPC प्रोग्राम बनाया जिसके अंतर्गत इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का प्रोग्राम बनाया गया है। दूसरा है गाइडलाइंस जारी करना जिसके द्वारा लोगों तक जागरूकता पहुंचाई जा सके। तीसरा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जिससे सभी लोगों को अच्छी तरीके से जागरूक बना करके और शिक्षित किया जा सके ताकि सभी लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें।
सर्विलेंस मतलब निगरानी का मतलब होता है कि हेल्थ को कैसे ध्यान रखना है, कैसे लक्षणों की पहचान करनी है, कैसे जांच करना है और किन किन अवस्थाओं में अपनी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और सभी प्रकार के जांचों के द्वारा खुद की पहचान की जा सके और इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके, उसके द्वारा उसकी को लेकर के इसमें सर्विलेंस दिया गया है। इसके अलावा मल्टी मॉडल स्ट्रेटजीज़ मतलब इसमें कई तरह के अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज़ या तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत लोगों को अलग अलग तरीक़ों से हेल्थ से बचाव या इन्फेक्शन को प्रिवेंशन और कंट्रोल करने का तरीके बताए जाते हैं। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक कि अगर हॉस्पिटल में कितने इन्फेक्शन हो रहे हैं, कितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो कितने लोगों को हो रहा है, उससे उसकी मॉनिटरिंग करना, उसका फीडबैक देना और उसकी रिपोर्ट बनाना, ये इनका काम है। इसके अलावा वर्कलोड, स्टाफिंग और बेड ऑक्यूपेंसी पर भी इसका ध्यान दिया गया है। बिल्ट एनवायरनमेंट एंड इक्विपमेंट्स, अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ में काम करना और अच्छा एनवायरनमेंट बना करके साफ़ सफाई रखना हॉस्पिटल में, ये इनके कोर कंपोनेंट्स है। इसके बाद में जो एजेंसीज़ है कोविड-19 में इनका रिस्पॉन्स कैसा रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर पेंडेमिक कंट्रोल, जब भी किसी प्रकार का कोई महामारी या पेंडेमिक डिसीज़ का खतरा होता है तब ग्लोबल कोऑपरेशन होता है। मतलब पूरा जो विश्व होता है, सभी विश्व के सभी देशों के द्वारा जितने भी हेल्थ सेक्टर होते हैं सभी मिलकर के एक रिस्पॉन्स बनाते हैं, उसके अंतर्गत वो लोग काम करते हैं जिसमें सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ऑन पीपी, आइसोलेशन एंड वैक्सीनेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरे विश्व में जोर दिया गया है। जैसे पहला पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब कि जब भी हमको हमेशा हमारा हैंड हाइजीन करना है, साफ़ सफाई करना है या हॉस्पिटल में ग्लव्स का यूज़ करना है, फेस मास्क, आई मास्क और पीपी किट जो होता है उन सब का यूज़ करना है। आइसोलेशन का मतलब है कि जो भी पेशेंट अगर ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो उसको आइसोलेट करे, अलग रखे, ताकि अन्य पेशेंट्स को या अन्य लोगों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। और वैक्सीनेशन जो कि पूरे विश्व में चलता है, जब भी बच्चा पैदा होता है से लेकर के और अंत तक उसको लगातार हर तरह का वैक्सीनेशन लगाया जाता है ताकि उसको भविष्य में होने वाली बीमारियों के खतरों से बचाया जा सके। इसके अलावा सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ये भी होता है जिसके अंतर्गत बीमारियों में जो भी विश्व भर में होने वाली बीमारियां हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके और उनको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सके।